नमस्कार साथियों। आज पतंजलि योगा सूत्र का आरंभ मैं करने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें। इसको कितना सरलता से मैं बताने की प्रयास करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक शांत जगह पे चले जाएं और आराम से आंख बंद करके बैठ के सुने। और ये बहुत लाभदायक रहेगी। आराम से मैं धीरे धीरे समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। योग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। योग का मतलब होता है जुड़ाव। योग का मतलब आसन नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जुड़ाव। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी काम को, किसी भी कार्य को अगर शरीर से, मन से और पूरे ध्यान से करते हो तो आपका शरीर और आपका मन दोनों ही उसमें है और आपकी आत्मा भी उसी में है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे योग हो रहा है। जब एक गायक गाना गाता है, एक डांसर नृत्य करता है, डांस करता है और बीच में वो खो जाता है, इस खोने को योगा कहते हैं। इस खोने में लॉजिकली अगर आप देखें तो इस खोने में ऐसा होता है कि आदमी इतना ज़्यादा उसमें ध्यान लगा देता है, इतना ज़्यादा उसमें ध्यान लगा देता है कि आदमी ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो गाना बजता है या फिर वो डांस नृत्य बजता है। इसको योगा कहते हैं। अगर आप बर्तन मांज रहे हो तो आप सिर्फ बर्तन मांज रहे हो, उस वक्त कुछ नहीं कर रहा। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों ही बर्तन मांज रहे हैं। तो ये एक कुछ उदाहरण था, इसको योग कहते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके जितने भी गुरु आपने सुन रखे हैं आज तक, जितने भी गुरुओं को आपने सुन रखा है, इस चीज़ को जानने के बाद उसमें वो ऐड ऑन हो जाएगा और हो सकता है कि आपको एक डिफरेंट, एक अलग, एक भिन्न पर्सपेक्टिव दिखे इसमें मैं पूरा तो नहीं जाऊंगा, कुछ कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उसको हम करते जाएंगे। पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेद होते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट नहीं रख रहा हूँ, आगे स्क्रीनशॉट रख के वो आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा। वृत्तियों का मतलब क्या होता है? वृत्ति का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ द माइंड। चित्त में वासना एवं पूर्व कर्म संस्कारों के कारण अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं। इन तरंगों को, इन एक्टिविटीज को हम वृत्तियां कहते हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। आज आप हिल जाओगे ये सुन के, जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, उसमें आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है आप अपना मोबाइल नीचे बिल्डिंग से फेंक दो, तो मोबाइल पकड़ के रखें। 5 प्रकार की वृत्तियों को पहले जान लेते हैं। 5 प्रकार की कौन सी वृत्तियां होती हैं? सबसे पहले है प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति। तीसरी है विकल्प वृत्ति। चौथी है निद्रा वृत्ति और 5वीं है स्मृति वृत्ति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं शरीर में। पतंजलि ने एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आपका भाई एग्जाम्पल देगा। और यही एक सीखे हुए आदमी में और जो पढ़े हुए आदमी है और एक जो सीख रहा है अपनी जिंदगी में अप्लाई करके, उसमें अंतर है। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं।
आज हम जो पहली वृत्ति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। वो वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया हो। आज हम प्रमाण वृत्ति देखेंगे। अब इसका आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। प्रमाण वृत्ति के अंदर 3 प्रकार का खंड इन्होंने दिए हुए हैं। प्रमाण मतलब क्या होता है? एविडेंस होता है। प्रमाण मतलब होता है सुराग। प्रमाण मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके सामने हो। ठीक है। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान और तीसरा होता है आगाम। ये 3 प्रकार के प्रमाण पतंजलि ने बताए हुए हैं। इसमें कहीं भी उदाहरण नहीं होगा, पर मैं उदाहरण आज के मॉडर्न जमाने में उदाहरण दूंगा। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगाम भेद के अनुसार प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्यासत्य का निर्माण करना चित्त की प्रमाण वृत्ति है। या प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे आंखा देखी, कानों सुनी, एकदम मतलब सामने आदमी होना चाहिए। वो मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे कि बॉटल है, अब मैं बॉटल के सामने बात कर रहा हूं तो बॉटल आपके सामने है, बॉटल मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे, हम तीनों में देख के देखेंगे। और वो एग्जांपल है चाय का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं चाय की। अब मैं कितनी भी आपको चाय के बारे में क्वालिटी बता दूं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, उसका सब कुछ बता दूं, लेकिन आपको चाय क्या है, चाय का स्वाद क्या है, समझ नहीं आएगा। लेकिन लेट्स से कि चाय का कप आपके सामने रख दिया और आपको स्वाद चखा दिया, तो यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है दूसरा, होता है अनुमान। यह तब आता है जब मैं चाय, आपको कभी जिंदगी में आपने चाय नहीं पी है, आपको पता ही नहीं है चाय का स्वाद क्या होता है, आपको पता ही नहीं है चाय दिखती कैसी है, और मैं चाय के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। यह है अनुमान प्रमाण। अब आप इसमें क्या करते हो? अनुमान लगाते हो, आप गेस करते हो। ठीक है, तो अब इनको पढ़ लेते हैं। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव के आधार पर ना होकर अनुमान के आधार पर होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना, बाढ़ आई देखकर दूर देश में अति वृष्टि का अनुमान करना। अब इन्होंने सही एग्जाम्पल नहीं दिया, जो ट्रांसलेटर है यहां पे इनमें एग्जाम्पल से चूक हो गई है। एग्जाम्पल अनुमान प्रमाण का ये होता है, जब मैंने आपसे चाय की बात कर रखी है और आपने चाय नहीं पी रखी है, आपने आज तक चाय का स्वाद नहीं लिया है, आपने आज तक चाय को देखा नहीं है, आपकी इंद्रियों से होते हुए चाय का एक्सपीरियंस नहीं गया है, तो बेसिकली आप अनुमान लगाओगे जब मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हो भगवान की, अगर मैं आपके सामने भगवान को ना लाऊं तो क्या होगा? और भगवान की बातें करता रहूं तो आप क्या करोगे? यही गलतियां धर्म से हुई हैं। अलग अलग धर्म अलग अलग बात करते हैं। एक कह रहे हैं कि एक फॉर्मलेस है, एक कह रहे हैं फॉर्म्स में है, एक कह रहे हैं इसमें है, एक कह रहे हैं उसमें है, एक कह रहे हैं फॉर्म में है, एक कह रहे हैं कि एम्प्टीनेस है। तो आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये अनुमान प्रमाण है, क्योंकि ये इंद्रियों से होते हुए नहीं गया है। ये 5 इंद्रियों से होते हुए अंदर नहीं गया है माइंड में। इस वजह से आदमी अनुमान लगाता है, गेस करता है। यही प्रॉब्लम है जब बड़े बड़े गुरु बात करते हैं रीइंकार्नेशन के बारे में। एक आदमी कह रहा है
रीइंकार्नेशन नहीं होता है। एक आदमी कह रहा है रीइंकार्नेशन होता है, सदगुरु कह रहे हैं होता है, आचार्य प्रशांत कह रहे हैं नहीं होता, संदीप महेश्वरी कह रहे हैं नहीं होता। अब आपको अगर रीइंकार्नेशन को जानना है तो इंद्रियों से कैसे इसको निकालोगे? निकालने का कोई तरीका नहीं है। इंद्रियों से देखने का कोई तरीका है? पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? तो सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं यहां से। एक दूसरा तरीका होता है, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, बट मैं एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? अभी आप देखते जाओ कैसे आप हिलोगे कि खतरनाक दिया हुआ है। यदि इससे योग साधना की ओर श्रद्धा बढ़ती है तो यह अक्लिष्ट है, किंतु यदि इसका उपयोग सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट कहलाती है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट समझना जरूरी है। कोई भी चीज जब मटेरियल सुखों के लिए प्रेरित करी जाए, अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसको यूज करूंगा मटेरियल प्लेजर के लिए, अब मटेरियल प्लेजर क्या है? सच्चा प्यार, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, शरीर, भोग, भोग विलास, इंद्रिय तृप्तियां, ये सारी चीजें जो हैं आपकी क्लिष्ट हैं। और अगर आप अनुमान को अंदर यूज कर रहे हो, यानी अंदर की भीतर की जीवन को संवारने में लगा रहे हो, तो क्लिष्ट है। तो अभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये है, बट इसमें अभी जाना नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट नहीं है अभी इसका जाने का। अब आते हैं आगम प्रमाण पे। बहुत बढ़िया, पतंजलि भाई साहब हिला दिया। जो मैं आपसे ये मैंने अभी देखा है, मैं पिछले 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूं इसका, और मैंने 6 महीने 7-8 महीने पहले लास्ट ईयर मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ के हट गया था मैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मैंने आपको बताया है कि बोध करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, वही चीज़ पतंजलि ने बोल दी है। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको, क्योंकि जो मैंने बोला वो इतने बड़े इंसान ने बोल दी, तो एक अंदर से एक खुशी आती है, एक कुशलता आती है, एक प्रसन्नता आती है, एक सुख मिलता है कि यार मैं सही दिशा में जा रहा था अल्टीमेटली। और मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि मैंने देख रखा था, तो प्रत्यक्ष प्रमाण था मुझे सारी चीज़ों का, इसी वजह से मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो आज पतंजलि ने खुद बोला है। अब आगे चलते हैं। आगम प्रमाण, जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता, किंतु विद्वानों तथा ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है, वह भी प्रमाण जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो ये जो प्रमाण, आगम प्रमाण, ये है जब आप किसी बुक से पढ़ते हो रीइंकार्नेशन के बारे में, चाय के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने संदीप महेश्वरी की कोई वीडियो देखी, उसमें आपने रीइंकार्नेशन के बारे में पढ़ा, तो नॉलेज कहाँ से मिली? वहाँ से मिली। तो ये सेकेंड हैंड नॉलेज है। यहाँ पे आप गेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप शास्त्रों में पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप वीडियोस में देख रहे हो, यहाँ पे आप समझ गए? तो ये प्रमाण ऐसा प्रमाण है जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, बुकों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के अनुभव हो जाना, अर्थात सभी वस्तुओं की प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। सही बात है। आप ब्लैक होल में क्या नहीं देख सकते? रीइंकार्नेशन होता है, नहीं देख सकते हो। भगवान होते हैं कि नहीं देख सकते हो। इसलिए ज्ञानियों के कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं, आगम प्रमाण कहते हैं। इनसे यदि भागों से वैराग्य प्राप्त होता है और चित्त प्रवृत्त होता है तो यह क्लिष्ट होते हैं, तथा संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त होने पर यह क्लिष्ट रहते हैं। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। जो पहला प्रमाण है वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण।
दूसरा जो है वो अनुमान प्रमाण है, तीसरा जो है वो आगम प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो इंद्रियों से देखा जा चुका हो, तो आपको कोई शक नहीं होगा। अगर भगवान सामने खड़े हो जाएं तो आप कहोगे हाँ यही भगवान है। ये रीइंकारनेशन अगर आपको दिख जाए तो ये ऐसे ही होता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेंगे और भीतर जाएंगे। अब तो थोड़े ऊपर ऊपर के मैंने एग्जाम्पल लिए थे, अब और अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत नीचे जाएंगे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन का गेम जो है, माइंड ऑब्जर्वेशन का गेम जो है वो समझ में आएगा। आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मैंने अपने शरीर में ये ध्यान देना चालू किया कि मेरा चावल खाने से, सफ़ेद चावल क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, खाने से मेरा पेट जो है वो बहुत निकल रहा है। तो आसपास पता किया लोगों से, तो ये लोग भी चावल खाते थे, ये लोग भी चावल खाते तो इनका नहीं निकलता था, लेकिन मेरा निकल रहा था। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, लेकिन दुनिया में नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा हो रहा था, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रमाण अगर मैं देखूं ही नहीं तो, ध्यान देना, अब ये बहुत डीप जा रहा हूं मैं। कई लोग इस दुनिया में रोज इतना अपने विचारों में, अपनी वासनाओं में, अपनी इंद्रियों में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो अपने शरीर को नहीं पढ़ पाते। उनका शरीर क्या कह रहा है उनसे वो नहीं समझ पाते हैं। मन का तो छोड़ ही दो, मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेडिटेशन नहीं किया। अब साधना क्या करती है, साधना आपके ध्यान को बारीक कर देती है, और साधना आपके ध्यान को थोड़ी देर के लिए वश में ले आती है। और अगर आप इसको रोज करते हैं तो साधना आपके ध्यान को पूरी तरीके से वश में ले आती है। अब आप ध्यान वहां लगाओगे जहां पे आप चाहोगे, और पंखे की आवाज को ऑब्जर्व करना स्थूल ध्यान है। पंखे की आवाज को, चिड़िया की आवाज को ऑब्जर्व करना स्थूल ध्यान है। लेकिन शरीर जो है उसके गतिविधियों को ऑब्जर्व करना सूक्ष्म ध्यान है, और मन को और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा वहां पे। ठीक है, परम सूक्ष्म कह सकते हैं, अति सूक्ष्म ध्यान कह सकते हैं वहां पे। तो अब इसका फॉर एग्जांपल कैसे होता है, अब इसमें अगर लेट से आपने बुक पढ़ी कि मूव ऑन करने के लिए ब्रेकअप में, से थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में बताता हूँ। 2019 में मेरे ब्रेकअप हो गया। तो मेरे अंदर क्या धारणा बनी हुई थी कि मूव ऑन करना है तो आप बस अपना ध्यान लगाओ कहीं, आप जल्दी से निकल जाओगे। जैसे डांस क्लास ले गया, स्विमिंग क्लास चला गया, जिम चला गया, अपना सुट्टाबाजी, दारू ये भी चालू कर दिया था। तो सब कुछ कर रहा था। तो मुझे लगा कि इतना मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा ध्यान जो है वो सब, जब तक मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, तब तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर से एक धारणा बनी हुई थी कि मूव ऑन करने के लिए कुछ, जैसे हाउ टू मूव ऑन, ये जो वीडियोस होते हैं ना, हाउ टू मूव ऑन, ये जो वीडियोस होते हैं कि 7 डिफरेंट वेज टू मूव ऑन, 5 वेज टू मूव ऑन, ये सब झूठ है। कैसे हुआ, जब मैं अपने मन के अंदर निरंतर ध्यान दे रहा था कि शुरू के 6 महीने में मैं लड़की को नहीं भुला पा रहा हूं। ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन मन पे विचार किया गया हो, तो मन पे ध्यान दिया गया। मन की प्रवृत्ति, मन की जो वृत्तियां हैं वो उस क्षण कैसी थीं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको ऑब्जर्वेशन मोड में रहोगे, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन मोड में रहोगे। ये मेरे अंदर था कि मैं उस वक्त भी कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन मोड में था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये धारणा अपने आप मिट गई कि 6 महीने बाद ही आप निकल पाते हो।
अब लेट से मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, या कल को एक और गर्लफ्रेंड होगी, या और भी होंगी या नहीं भी होंगी, जो भी है, मतलब अगर मेरी अभी गर्लफ्रेंड, उसके बाद कोई गर्लफ्रेंड आई है, कुछ भी है, अगर ऐसा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहली वाली गर्लफ्रेंड जब चली गई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 6 महीने मैं नहीं निकल पा रहा हूं। तो इसका मतलब है जब दूसरी वाली जाएगी तो ऑटोमेटिक मेरा माइंड फालतू की धारणाओं को बना के परेशान नहीं होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये एक तरीका होता है, आ, ये एक तरीका होता है तो ये एक तरीका होता है बेसिकली आपका फायदा जो होता है, जो एक एक बेनिफिट है, एक लाभ जो है वो ये होता है। समझने की कोशिश करिए। प्रत्यक्ष प्रमाण मन की गतिविधियों का, मन की वृत्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण तब तक नहीं होगा जब तक आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब क्या, आंखों देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। तो अब समझने की यहां पे कोशिश कर लीजिए। अब मैंने बोल दिया आपसे कि ब्रेकअप के 6 महीने बाद आदमी निकल नहीं पाता है, 5 से 6 महीने। आपने क्या कहा? आपने कहा ठीक है, पार्थ सर की बात सुन ली, लेकिन हम इसको मानते भी हैं, हम जानते भी हैं, हम मानते भी हैं, हम सब मानते हैं, क्योंकि पार्थ सर को हम बहुत प्यार करते हैं। और पार्थ सर जो है वो भले ही 4,000 सब्सक्राइबर पे हैं, लेकिन आदमी अच्छा है, वो सही बताता है। ठीक है। अभी भी आपको संदेह रहेगा। अब इस चीज का प्रमाण आपको तब मिलेगा जब आपका खुद का ब्रेकअप हो, स्वयं का ब्रेकअप हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जब मैंने आपको यह ज्ञान दिया तो यह आगमी प्रमाण है, आगामी। ठीक है, या आगम कह सकते हैं। हाँ, आगमी या आगम, आगम प्रमाण है ये। जब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि ब्रेकअप के 6 महीने बाद आप नहीं निकल सकते, अभी ये आपके लिए आगम प्रमाण है। ठीक है। प्रत्यक्ष कब बनेगा? जब आपका ब्रेकअप हुआ हो और ध्यान देना, आप देख रहे हो, क्योंकि कई लौंडे तो देखते ही नहीं है मन को अपने। तो ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही मैंने मेडिटेशन के टाइम में अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का जिक्र आपसे किया, लेकिन यह अभी आगामी प्रमाण है आपके लिए। आपके लिए यह प्रत्यक्ष प्रमाण तब बनेगा जब आप स्वयं मेडिटेशन करेंगे और आपके अंदर वही सेम गतिविधियां दिखेंगी, तो यह आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। नहीं तो यह अनुमान प्रमाण और आगामी प्रमाण बन के रह जाएगा। ठीक है। अनुमान प्रमाण क्या होता है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में तो आप गेस कर रहे हो। जैसे मैं आपसे मेडिटेशन की गतिविधियों के बारे में बात कर रहा हूं तो आप गेस कर रहे हो, आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी इंद्रियों में वो गया नहीं है, पर आप उसको गेस कर रहे हो। तो ये होता है बेसिकली तरीका किसी भी चीज को समझने के लिए। किसी भी गुरु को जब आप सुन रहे हो तो वो आगम प्रमाण है, वो अभी सत्य नहीं है, हो सकता है वो झूठ भी हो। लेकिन जब आप किसी गुरु को सुन रहे हो और वही चीज आप अपने भीतर देख पा रहे हो, अपने मन में देख पा रहे हो, अपने शरीर में देख पा रहे हो, और अगर दुनिया की बात करी है तो दुनिया में देख पा रहे हो, मन की बात करी है तो मन में देख पा रहे हो, एनर्जी डायमेंशन की बात करी है तो आप अपने एनर्जी डायमेंशन में देख पा रहे हो। ठीक है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं वो ब्लैक होल के बारे में अनुमान लगाते हैं और ब्लैक होल के बारे में लिखते हैं। उस अनुमान को, उस लिखन को आगमी प्रमाण बोलते हैं, आगम प्रमाण बोलते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कब होगा? जब कोई ऐसा टेलीस्कोप हो जिसके थ्रू आप ब्लैक होल को पास से ऑब्जर्व कर सको। ठीक है। तो नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि अरे सर, आए शास्त्रों में जो लिखा हुआ है
वो ऑलरेडी जब वहां पे उतना उन्होंने मेहनत कर रखी है, तो हमें क्यों मेहनत करनी है अनुभव करके? हमें क्यों मेहनत करी है प्रत्यक्ष प्रमाण लेके? हम भैया आगमी आगमी में ही सही हैं, अनुमान में ही सही हैं। बात आपकी सही है, लेकिन आप समझ नहीं पाए। अगर आपने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिलवाया, पूरे जीवन तुम सिर्फ संदेह में रहोगे। पूरे जीवन तुम सिर्फ और सिर्फ स्केप्टिक माइंड में रहोगे, और तुम डाउट करते रहोगे कि साला रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते हो, जैसे रीइंकार्नेशन। इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते, तो इसको जानने के कुछ दूसरे तरीके होते हैं, पर वो सिर्फ अनुमान प्रमाण होगा, वो कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बनेगा। अगर एक ही, अब इसको कैसे करना है वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कि रीइंकार्नेशन को कैसे देखना है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। पर वो बनेगा नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण जब तक वो आपको दिख ना जाए। अब अगला हम जो कैटेगरी है उस पर एक बार देख लेते हैं। अगला है विपर्य वृत्ति। पहली वृत्ति क्या थी? पहली वृत्ति क्या थी? प्रमाण वृत्ति, जिसमें 3 खंड थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। ये मैंने प्रमाण आपको 3 बताए। ये 3 प्रकार के प्रमाण है जो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। अब दूसरा जो है कैटेगरी, ऐसे 5 कैटेगरी हैं, अभी दूसरा कैटेगरी में है हम। दूसरा जो कैटेगरी है वो है विपर्य। उसका अनुवाद क्या है? वस्तु में अन्य वस्तु की जो मिथ्या ज्ञान होता है वो विपर्य है। मतलब जंगल में रस्सी लटकी हुई है, आपको लग रहा सांप है। आपका गिटार का बैग रखा हुआ काला कलर का, रात में आप सो रहे हो, एकदम से आपने देखा, आपको लगा चुड़ैल खड़ी हुई है। ठीक है, आपने मान लीजिए आपका पसीने की बूंद पीछे से निकल रही है और आपको लगा पीछे कीड़ा चल रहा है। ठीक है, तो इसको विपर्य बोलते हैं। किसी वस्तु को देखकर या सुनकर या स्वाद लेकर या स्पर्श कर कर या चख कर, स्मेल करके उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति होती है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाना, मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाना, मृग मरीचिका आदि। जैसे एक मृग होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कस्तूरी क्या बोलते हैं, वो उसके पीछे से निकलती रहती है और वो खुद ही आकर्षित होता रहता है उसको, जबकि उसी के पीछे से निकल रही होती है। ठीक है, तो ये है विपर्य। अब एक और इसमें खंड देखते हैं अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा कितने टाइम बचा हुआ है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्तवृत्ति को विकल्प कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु नहीं होती है किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती है,
वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। मतलब विकल्प है, मतलब एक काल्पनिक है। विकल्प मतलब कल्प लगा हुआ है, तो काल्पनिक, आप कल्पना कर रहे हो। वही चीज़ है, आगम प्रमाण से आप पढ़ते हो, उस प्रमाण से उसके बाद आप क्या करते हो, कल्पना करते हो, तो ये एक वृत्ति आ जाती है। इसकी वृत्ति की बात हो रही है कि जैसे आपने कभी ब्लैक होल नहीं देखा है, लेकिन आप कल्पना कर रहे हो उसके अंदर टनल होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर वो होगा, पर आपने कभी देखा नहीं है ब्लैक होल। तो ये जो बेसिकली है, जो कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु नहीं होती है किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती है, वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। चित्त मतलब जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन माइंड है, जिस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में बात करी जा रही है। संसार के अधिकांश कार्यों के पहले कल्पना ही होती है। ये बात बहुत सही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, कविता, संगीत, कलाएं आदि कल्पना की ही उपज हैं। जब ब्लैक होल आने वाला था, जब पहली बार डिस्कवर हुआ था ब्लैक होल, तो आइंस्टाइन ने खारिज कर दिया था। उनको लग रहा था शायद ब्लैक होल ना हो, लेकिन अब 2019 में हमने उसकी फोटो निकाल ली है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ठीक है। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है, इसका भी अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। यदि यह ईश्वर प्राप्त में लगाई जाए, यानी भगवान के लिए लगाई जाए, स्वयं के लिए लगाई जाए, तो अक्लिष्ट है। अन्यथा अगर इसका गलत दुरुपयोग किया जाए मटेरियल वर्ल्ड के पोजीशंस के लिए, तो एक क्लिष्ट कहलाई जाती है। पर ये अक्लिष्ट और क्लिष्ट अभी नहीं समझना है, ये जरूरी नहीं है समझना। अब आते हैं अगले पे। जो पहला हमने देखा प्रमाण, दूसरा हमने देखा विपर्य, तीसरा हमने देखा विकल्प। अब हम चौथा आते हैं, वो है निद्रा पे। निद्रा भी चित्त की ही वृत्ति है। मतलब चित्त जो है, जो ह्यूमन स्टेट, माइंड की जो स्टेट है, उसमें एक और कंडीशन, एक और स्टेट होती है, एक और एक्टिविटी होती है, वो है निद्रा। इसमें मनुष्यों को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता है। मतलब आदमी टोटली सो जाता है, टोटल ब्लैंक आउट हो जाता है। समाधि और गहरी निद्रा करीब करीब समान ही कहलाई गई है। समाधि में सजगता बनी रहती है, किंतु गहरी नींद में निद्र में सजगता नहीं होती। मतलब समाधि में क्या होता है, देर इज जब आप ब्लैंक हो जाते हो, बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो ड्यूरिंग साधना, तो क्या होता है, एब्सोल्यूट शांति होती है, लेकिन एक अवेयरनेस हल्की सी रहती है, लेकिन गहरी नींद में नहीं रहती। गहरी नींद में टोटल ब्लैकआउट होता है। इसके बाद एक और वृत्ति होती है, पंचम प्रकार की वृत्ति, पांचवी वृत्ति, वो है स्मृति वृत्ति। जो भी किए हुए विषय हैं, बेसिकली उसका स्टोरेज, मतलब बेसिकली मेमोरी की बात हो रही है। जो कुछ भी आपने आज तक देखा है, सोचा है, पढ़ा है, जाना है, वो सब आपकी मेमोरी में सिद्ध हो चुका है। संसार में रहकर अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंदप्रद, कटु, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि से अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं, जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, वे ही संस्कार कहलाते हैं। संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि आपने संस्कार चैनल लगा कर देखना चालू कर दिया, या संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि मैनरिज्म, कि बच्चों ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार नहीं सिखाया, ये संस्कार नहीं होता है। संस्कार वो चीज है जो एक ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर चली जाती है और वो हैबिट फिर चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गायन का संस्कार है, मेरा सुबह 6 बजे लेट से उठने का संस्कार है। ठीक है, तो ये संस्कार, इसको बोलते हैं। ये संस्कार जो होते हैं अच्छे, बुरे और मिश्रित तीनों प्रकार के होते हैं। सविकल्प समाधि में ये ही स्मृतियां रहती हैं। सविकल्प समाधि में यही स्मृतियां रहती हैं। जब ये स्मृतियां नहीं रहती हैं तो इसी को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। निर्विकल्प समाधि जो होती है, उसमें बेसिकली आपकी जो संस्कार होते हैं वो मिटने लगते हैं। मतलब जो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक हैबिचुअल स्ट्रक्चर जो भी है आपका,
वो मिटने लगेगा। जो वासनाएं पड़ी हुई हैं अंदर वो मिटने लगेंगी अपने आप धीरे। इसको वैराग्य बोलते हैं। धीरे 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 होता है मामला ये सारा। निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं, कुछ नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट ब्लैंक। ये एक स्टेट होती है समाधि में। सविकल्प समाधि में यही स्मृतियां रहती हैं। ये जो मेमोरी है ये रहेगा, ये संस्कार जो है अंदर बसे हुए हैं आपके, ये रहेंगे। इन संसार के कार्य, जिस तरीके से एक आदमी काम करता है संसार में, कार्य मतलब बिजनेस और ऑक्यूपेशन नहीं, सिर्फ वही नहीं, कार्य मतलब संसार के कार्य। यानी आप सुबह उठ रहे हो 6 बजे, कोई उठ रहा है 12 बजे, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, कोई आदमी ज्यादा तेज बात करता है, कोई धीमे बात करता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे चलता है। आपका गेट पैटर्न, आपका वॉकिंग पैटर्न, एवरी सिंगल हैबिट जो भी एम्बेडेड है आपके अंदर, वो संस्कार को कहलाई जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन चित्रवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। उन चित्तवृत्तियों का निरोध मतलब स्टॉपेज, रोकना, अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब ध्यान से दीजिएगा, अभ्यास क्या है पहले समझ लेते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। इंटरनल वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप वृत्तियों का निरोध कर लेते हो तो इसको ऐसा यहां लिखा हुआ है कि इसको योग कहा गया है। ठीक है, अब अगला श्लोक चलते हैं। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासा, इन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है। मतलब आप समझ लीजिए कि बार बार आपका मन जो है, आप आत्मज्ञान पढ़ोगे, मेडिटेशन करोगे, फिर आपका मन इंद्रियों की तरफ भागने लगेगा। फिर आपको उसका अभ्यास करके, फिर आपको उसको साधना का अभ्यास करके या जो भी है, फिर आपको वापस उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे सिगरेट का एग्जांपल लें तो आपने एकदम से छोड़ दिया, लेकिन फिर आप देखोगे अगले महीने फिर से क्रेविंग हो रही है, दोबारा रिलैप्स हो जाता है। तो आपको कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। ये एक तरीका है कार्यों को रोकने का। जैसे उपवास करने पर बार बार खाने की इच्छा होती है तथा 24 घंटे ध्यान भोजन की ओर ही जाता है, ध्यान में बैठने पर विचार अधिक तेजी से आते हैं। इस प्रकार मन किसी एक केंद्र पर टिकता ही नहीं है, इसलिए उसे बार बार खींचकर ध्येय की ओर, ध्येय मतलब क्या? जो ध्यान कर रहा है, दृष्टा की बात हो रही है, प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है। यही अभ्यास है। इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है, इसलिए साधक में धैर्य होना आवश्यक है। इसी पाद में सूत्र 32 से 31 तक ऐसे स्थिर करने की कुछ विधियां बताई गई हैं, पर उसमें आगे हम जाके देखते रहेंगे। ठीक है, तो एक और श्लोक है जो लास्ट में कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा हो गया है। परंतु यह अभ्यास दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार बार अगर आप करते रहोगे तो आप देखोगे कि वो सेव हो जाएगा और एकदम आपको फिर एक पॉइंट के बाद अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने जब 23 साल की उम्र में स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करी तो
मुझे इतनी हैबिट नहीं थी, लेकिन आज मेरे को हैबिट पड़ गई है इसकी, है ना। आत्मज्ञान के लिए चित्त को बार बार यत्न पूर्वक रोकने का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इस अभ्यास में काल की कोई, पता नहीं क्या लिखा है ना, अवधि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कहा जा रहा है कि यह अभ्यास अगर दीर्घकाल या लंबे समय तक किया जाए, श्रद्धापूर्वक किए जाने पर ये दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। मतलब इसकी अवस्था जो है वो दृढ़ निश्चयी हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, टाइट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप देखोगे, बड़ी कमाल का उदाहरण याद आया, बाय डिफॉल्ट मेरी बाइसेप हमेशा 12 रहती है। अगर मैं जिम छोड़ दूं तो मेरी बाइसेप जो है 11 से 12 के बीच में रहती है। लेकिन जब मैं 16-17 साल का था तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो बाइसेप थी वो 9 थी। अब क्या हुआ कि मैंने जब जिम किया तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी मेरा जो यहां बोला जा रहा है ना, दृढ़ अवस्था वाला हो गया। तो अब मैं जिम छोड़ भी दूं तो भी वो 11 का 11 ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई मैं रेगिस्तान में नहीं फंस गया या भूखमरी नहीं हो गई। ऐसे ही जब मैं गायन का अभ्यास किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने देखा कि एक पॉइंट आया जहाँ पे अगर मैं रियाज ना करूँ तो कुछ क्या ज़्यादातर गाने मैं गा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तक आते आते मेरे को 14 साल लग गए रियाज करते करते। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड गाना होगा तो नहीं गा पाऊँगा। के का कोई गाना है, कुमार सानू का कोई गाना है, तो वो मैं आराम से गा लेता हूँ, अच्छे से गा लेता हूँ बिना कोई रियाज किए हुए, क्योंकि वो दृढ़ अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। तो लंबे समय तक कोई भी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली आपका वो दृढ़ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक और ले लेते हैं। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वशीकार वैराग्य है। बाप रे बाप, इस सूत्र में वशीकार वैराग के बारे में स्पष्ट किया गया है कि भोगों का साधन इंद्रियां ही हैं। इंद्रियों ने जिनका भोग किया है उनसे हुए क्षणिक आनंद की अनुभूति से उसे उस विषय को बार बार भोगने की तृष्णा पैदा होती है, यानी डिजायर पैदा होता है। तथा इंद्रियों द्वारा भोगे हुए विषयों के अलावा जिन विषयों के बारे में केवल मात्र सुना है कि वे आनंद देने वाले हैं, उनसे भी तृष्णा और बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रशियन, हर आदमी रशियन 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 कर रहा है आजकल, तो आदमी रशियन के साथ ये होता है और ज़्यादा मज़ा देती है, उसका शरीर और ये होता है और वो, तो उससे तृष्णा और बढ़ गई। अब आप फाइनली रशियन के साथ करोगे तो और आपको ललक लगेगी बार बार जाने की, वहाँ पे कोठे पे जाने की बार बार और ललक। लेकिन एक पॉइंट आता है, अब इस पॉइंट का मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि एक पॉइंट आता है वो सैचुरेशन पॉइंट होता है, जिसको फिर आप उससे बोर हो जाते हो, नहीं तो आप उससे शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद भी आदमी अपनी औरत से बोर हो जाता है, दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो बात अलग है कि अटेम्प्ट नहीं लेता। चित्त की इस प्रकार की स्थिति को वशीकार वैराग्य कहते हैं। इसी को अपर वैराग्य भी कहते हैं। इस अपर वैराग्य की स्थिति में साधक को स्वर्ग के सुख भोग की भी तृष्णा होती है। मतलब वो सोचता है स्वर्ग में भी उसको मिलेगा, तो यहां वैराग्य को एज ए नेगेटिव बोला गया है। ठीक है, यहां तक इसको हम अब रैप अप करते हैं। तो बेसिकली शुरू के जो 5 खंड थे वो समझना बहुत जरूरी था। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगामी प्रमाण। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। जो नहीं देखा गया है आज तक उसको अनुमान प्रमाण में डालो। जो पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वीडियो देखी जाती है, शास्त्रों में पढ़ा जाता है,
वो आगामी प्रमाण है, आगाम प्रमाण है। और जो सामने इंद्रियों से दिख चुका है, जहां पे आपको 1% भी शक नहीं होगा, संदेह नहीं होगा कि ये चीज मौजूद होती है, वो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें आप माइंड के अंदर भी कुछ क्वालिटी ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई ट्रेट है, कोई नई चीज आप देख रहे हो, तो वो उसके बारे में आप मेरे से सुन रहे हो और आपको लग रहा बड़ा मजा आने वाला है, तो ये सब आपका आगामी प्रमाण है, आगाम प्रमाण है। जब मैं कुछ बोलूंगा और उसको आप एक्सपीरियंस करोगे, तब आपका संदेह खत्म होगा और उस वक्त आप कहोगे हाँ भैया, अब जिंदगी में परिवर्तन आने की संभावना है, अब कुछ हो सकता है। नहीं तो लगे रहो, सुनते रहो, लाखों लोगों को सुनते रहो, ये सब बोलेंगे, आप उनसे पूछो पुनर्जन्म होता, वो कहेंगे नहीं होता, उसके बाद वो चुप हो जाएंगे, उनकी कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, फिर दूसरे के पास जाओगे, वो कहेंगे होता है, परेशान रहोगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि ये इस तरीके की माइंड की 5 प्रकार की एक्टिविटीज़ यानी वृत्तियाँ होती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। कैसा लगा उसको बताना ज़रूर, और नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।